अभी की बड़ी खबर दिल्ली की निजामुद्दीन दरगाह से आ रही है, जहां पर 200 से ज़्यादा फूलों की दुकान व टोपी तस्जी अन्य रेडी पटरी को बीते दिनों एमसीडी के कर्मचारी द्वारा हटाने के ऑर्डर लेकर दरगाह पर पहुंचे थे। वहीं मौके पर दिल्ली रेडी पटरी खोंचा होकर यूनियन के जनरल सेक्रेटरी महासचिव शकील अहमद, कोषाध्यक्ष कुशवाहा, प्रधान निजामुद्दीन दरगाह मोहम्मद यूसुफ महबूब 45 रेडी पटरी के कागजात के साथ एमसीडी कर्मचारियों के सामने खड़े हो गए। आपस में काफ़ी देर बहस के बाद एमसीडी कर्मचारी ने यह फैसला लिया कि जिनके पास कागजात हैं उन रेडी पटरियों को छोड़ दिया जाएगा। अंत में बिना कागजात वाले रेडी पटरी को हटाने का फैसला लिया गया। बहुत बड़ी संख्या उन रेडी पटरियों वालों की है जिनके पास जरूरी दस्तावेज नहीं है। कारण यह है कि वर्ष 2020-21 में जब सर्वेक्षण हुआ उस समय कोविड-19 के लॉकडाउन के चलते रेडी पटरी वाले दिल्ली से पलायन कर गए थे। इनके हितों की रक्षा के लिए 19 जून को निगम पार्षद के कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया। आखिर क्या कारण था जो बीते दिनों इन दुकानों को हटाने का फैसला लिया गया था? आइए देखिए राज कुंद्रा की ये रिपोर्ट। इस वक्त हम लोग हजरत निजामुद्दीन बंगले वाली मस्जिद के पास है, जहाँ पे फूलों की दुकान 20 से 25 साल पहले शुरू से लगाई जाती है। यहाँ पे अलग अलग चीज़ों की गरीब अपने परिवार को पालन पोषण के लिए लगाते हैं। लेकिन सुबह तब हड़कंप मच गए जब इनके टाउन वेंडिंग कमेटी का कॉल आया कि आज यहाँ पे एमसीडी की जो है ताबड़तोड़ वो रेड पड़ेगी और जितने भी गरीब दुकानें उसको हटाया जाएगा। लेकिन हम आपको ये भी बता दें कि ये दुकान 25 साल से लग रही है और कई केस कोर्ट में चल रहे हैं। कई एमसीडी अधिकारी को भी ये सारी चीज़ें बता दी गई है। कई लोगों के पास जो है सरकार के दी गई हुई है पैसे हैं जो के कारण ये दुकान को बढ़ा के और आगे करते हैं। क्या कारण है आखिर एमसीडी इनको बार बार परेशान करती है? और आपको ये भी बता दें कि विगत कुछ महीने पहले 2 महीने के लिए इनकी दुकान को बंद भी किया गया था, लेकिन शासन और प्रशासन से लड़के इन्होंने फिर से सारे परिवार को जगह पे लाया और उनकी जीविका चालू करने के लिए बात करें। हमारे साथ प्रधान जी है जो इनके लिए हमेशा लड़ते हैं और साथ में हमारे कुछ और लोग हैं जो यहाँ पे इन सभी लोगों को देख रेख करते हैं। सर, क्या वजह होती है जो एमसीडी परेशान करती है? क्योंकि सारे कागजात सब कुछ है आपके पास, उसके बाद में देखिए ऐसा है, एमसीडी जो है लॉ का तो फॉलो कर ही नहीं रही है। लॉ जो है स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 2014 में पास हो चुका था, उसमें बाकायदा लिखा हुआ है, उसकी धारा 3/3 में किसी भी वेंडर्स को नहीं हटाया जाएगा। वो ऑल इंडिया का कानून है, पार्लियामेंट से पास हुआ है। अब जब उसमें लिखा हुआ है कि नहीं हटाया जाएगा जब तक कि टाउन वेंडिंग कमेटी, इसमें टाउन वेंडिंग कमेटी जो होती है वो सुपर पावर होती है ना। इसमें एमसीडी को कोई पावर होता है ना किसी को पावर होता है। इसमें 2 लोग होते हैं, टाउन वेंडिंग कमेटी और शहरी विकास मंत्रालय। शहरी विकास मंत्रालय जो है वो वेंडिंग जोन के लिए जगह देता है, जहाँ वेंडिंग जोन बनेगा, जहाँ इनको ट्रांसफ़र किया जाएगा, तब तक इनको यहीं लगा रहना दिया जाए, किसी को टच ना किया जाए। स्पेशल उसमें जो है निर्देश हैं, यानी कि कानून में ऑर्डर है, निर्देश के ऑर्डर है, उसमें एक्ट में है। अब सवाल क्या है कि मोदी जी जब से आए हैं 2014 से, तब से इस कानून का लगातार उल्लंघन हो रहा है। लगातार जहाँ भी देखो पटरी हटाओ, ये हटाओ। अब सवाल ये मेरे तो यही समझ में आता है कि खुदरा व्यापार में जो 100% FDI लाए हैं मोदी जी, या तो अडानी अंबानी के लिए खुदरा व्यापार पूरा देना चाहते हैं, यही रीज़न उसका है। और इधर क्या करते हैं, वेंडरों को जो है गुमराह किया जा रहा है कि हम आपको जो है स्वनिधि योजना के तहत 10,000 लोन दे रहे हैं, 20,000 लोन लो। 1 जून अभी 2023 में ऑर्डर हुआ है, जो ये ऑर्डर की कॉपी है, और उन्होंने इनसे भी 4 हफ्ते का समय मांगा, हमें जवाब दो 4 हफ्ते के अंदर ये डीसी से। और मैंने 3 को पार्टी बनाया, दिल्ली पुलिस को भी बनाया है और केजरीवाल जी को भी बनाया है, क्योंकि सबकी कुर्बानी इनकी हो रही रेडी पटरी वालों की, और मज़ा कोई कर रहा है, कानून कोई तोड़ रहा है। तो हमने फिर दिल्ली पुलिस, डीसी सबको मैंने पार्टी बना करके भेज दिया, जो ऑर्डर हो चुका है। कागज सारे हैं हमारे पास, लेकिन हमारी कमी ये है कि हम पढ़े लिखे हैं नहीं, इसलिए हम कानून जानते नहीं, हमें गुमराह करते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी आपको दिखाया, इन्हीं के पेपर हैं सारे, ये इन्हीं का पेपर है ये सारा, डीसी का जिसका 4 नंबर कॉलम, LOR भी है हमारे पास, वेंडिंग सर्टिफिकेट भी है हमारे पास, सन 2014 का एक्ट कानून भी है हमारे पास, सारे फेवर में हमारे हैं। ये हमारे को नोटिस वगैरह देते नहीं है, डायरेक्ट एकदम कमेटी लेकर आते हैं, पुलिस से कहते हैं पुलिस प्रोटेक्शन दो हमारे को, ताकि कोई बात
बातचीत करें तो बातचीत करते भी नहीं है, सीधे सामान भरना शुरू कर देते हैं। कानून की जानकारी हमारे को कम है क्योंकि हम पढ़े लिखे कम है, रोजी रोटी अपनी कमा रहे हैं, रोज़ का कमाना रोज़ का खाना हमारे को, इसलिए हमारे को ये कमज़ोर समझ के दबा देते हैं। जब हमारे महासचिव आ जाते हैं, पढ़े लिखे आ जाते हैं, कानून के जानकार आ जाते हैं, तो ये लोग भाग जाते हैं। जैसे कि अभी 4 गाड़ियाँ आई थी आपके सामने, अब ये अंदर नहीं आई अभी, क्योंकि ये दबाते हैं कमज़ोरों को, परेशान कर रहे हैं जो नॉलेज नहीं है हमारे को। यहाँ की पुलिस का ये कहना है कि आपके पास डॉक्यूमेंट सारे हैं, पूरे हैं, तो आप डॉक्यूमेंट दिखाओ एमसीडी को और अपने जो है लगाओ, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन अगर आपने हटा दिया तो हम आपको लगने नहीं देंगे वापसी। पिछले 2 महीने पहले ऐसा ही सीन हुआ था हमारे साथ कि गाड़ी आ गई थी एमसीडी की, कहा कि 10 मिनट 15 मिनट के लिए हटा लो, आपके पास डॉक्यूमेंट पूरे हैं, आप लगा लीजिएगा। लोन लिया था 10,000, पहले 10,000 मिला, वो उतार दिया, अब 20,000 मिला, वो दे रहेंगे। अब बार बार ये पुलिस थट करती है या कमेटी थट करती है, तो लोन कहाँ से उतारेंगे? ये किराया भी देते हैं, देखिए आप, किराया भी देते हैं, उसकी रसीद है हमारे पास। लगातार बने हुए हैं निजामुद्दीन दरगाह पे। थोड़ी देर पहले आपको दिखाया कि किस तरह से यहाँ पे जो भी दुकानदार थे खौफ में थे, लेकिन फिलहाल अभी उनका जो है बेखौफ हो गए हैं। एमसीडी की गाड़ियाँ भी आई, इंक्रोचमेंट हटाने भी आई, लेकिन टीवीसी के मेंबर यहाँ पे कोई दिखाई नहीं है। शकील जी खड़े थे उन लोगों के साथ जो लोग इनके साथ हमेशा खड़े रहते। सर, क्या बातचीत हुई इंस्पेक्टरों के साथ? मेरी उनसे पहले तो ये बात हुई है कि अगर आप वेंडर को हटाने आए हैं तो आप टीवीसी हैं, क्योंकि वेंडर को हटाने का राइट केवल टीवीसी सर्वोच्च संस्था है, इसके अलावा कोई दूसरे को पावर नहीं है। इसका संबंध डायरेक्ट एमसीडी से भी नहीं होता है, इसका संबंध जो है टाउन वेंडिंग कमेटी और शहरी विकास मंत्री से होता है। दूसरा, इनके पास LOR है, इनके पास सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग है, और इनको अगर आप हटाएंगे तो कानून की धारा 3/3 जो स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट है उसका उल्लंघन होगा। तो उन्होंने ये बात मानी, और उन्होंने ये इंस्पेक्टर जो इरफान साहब थे उनसे उनसे काफ़ी बहस हुई, डिस्कशन हुआ। लास्ट उन्होंने कहा कि हम केवल इंक्रोचमेंट हटाएंगे, तो हमने इंक्रोचमेंट हटाइए, इंक्रोचमेंट के हम भी खिलाफ हैं, लेकिन वेंडर्स जो होता है वो इंक्रोचमेंट में नहीं आता है। तो यूनियन इसके लिए संघर्ष करेगी, और अभी हम लोग मीटिंग करके पार्षद महोदय का हम घेराव करेंगे, उनको प्रदर्शन करेंगे, नोटिस दे करके अतिशीघ्र हम लोग करने वाले हैं कि ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा जनता के बीच में, चरित्र एक ही चले। यानी कि घर की भेदी लंका ढाए, निगम पार्षद जी को सब पता था क्या होने वाला है, क्यों होने वाला है, और कहीं ना कहीं उनकी कंप्लेन जो एमसीडी को गई, जिसके कारण आज जो है निजामुद्दीन हजरत जो दरगाह के बाहर जो मार्केटिंग लगी थी वहाँ पे एमसीडी के लोग आए, और जब सुबह कॉल हुई तो निगम पार्षद ने कहा ये चीज़ तो मुझे पता ही नहीं।